अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब संबंधी 3 नियम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये कोई मुख्य अक्ष है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित की जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस ओर और पीछे बढ़ाने पर वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाशिक किरण उत्तल दर्पण के फोकस पर इंसिडेंट की जाती है इस प्रकार से, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये फोकस पर इंसिडेंट की जा रही है और तीसरा और अंतिम नियम है, जब कोई प्रकाशिक किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित की जाती है तो वह उसी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है। ये कोई किरण है जो कि वक्रता केंद्र पर आपतित की जा रही है तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये 3 नियम हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लीजिए ये कोई एक उत्तल दर्पण है, ये इसका पोल है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है तथा दर्पण के पीछे बनता है आभासी बनता है तथा प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा पोल और फोकस के बीच की होती है, यानी P और F के बीच की होती है। तो इसका किरण आरेख इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो इससे चलने वाली मान लीजिए पहली किरण इस प्रकार से है जो कि फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र से जाती है, तो इस स्थिति में ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा क्योंकि यहाँ पर किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं और P और F के बीच में बनेगा।